कौन बाहर हो गया हमारे क्लास से? कोई तो बाहर हुआ, अभी नोटिफिकेशन आया। यस, दरवाजा बंद करने के लिए भी उठ के जाना पड़ता है ना वहां पे। सारे लोग हंस रहे हैं आज, ठीक है हंसे। मुझे तो एक तो मेरी जगह चेंज हुई है आज, पहली चीज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। हालांकि मैं ऑनलाइन क्लासेस ही लेती हूँ अपने घर से भी, यहाँ से भी ऑनलाइन ले रही हूँ, बट थोड़ा सा जगह का अंतर हो जाता है, मेरे लिए भी थोड़ा नया नया है एडजस्ट तुम करना। इंडिया में कहाँ हो? मैं इंडिया में पुणे सुना है आपने? मुंबई, मुंबई में पुणे है ना। यस मैम। यस, तो यहाँ पे मेरे चाचा चाची हैं, उनके बच्चे हैं, यहीं पर हूँ मैं अभी फिलहाल आई हूँ। फिर देखती हूँ आगे कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं है। जहाँ जहाँ जाएंगे वाईफाई रहेगा, क्लासेस लेते जाएंगे। आप ट्रेवल ही करते रह रहे हो। काम के मैं लिए ट्रैवल कर रही हूँ बच्चों। इसको देख लो, ये फिर नया है, इसको मेरे को अब लाना भी नहीं है। थैंकफुली आज हमें कोई डायग्राम वाला काम नहीं करना है। आज का डेट है हमारा 28, राइट? 28 यस अगस्त। मैम। मैम गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, क्लास में हम ज्यादा लेट नहीं हुए, बट अब स्टार्ट कर देते हैं ना। ये लेक्चर नंबर 8, 9, 10, 9 ही होगा रिलेशन एंड फंक्शन का। तो फाइनली अब इससे मुक्ति मिलने वाली है, इस क्लास में तो नहीं, इसके अगले क्लास में जो कि कल होगा। कल आपका ये खत्म हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे क्या? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो पढ़ेंगे, और ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्राफ में बहुत कुछ खास नहीं होगा, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थोड़ा मोड़ा बनाना पड़ेगा। और बेसिकली अगर आप पूछो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो मैं बोलूंगी कि आना चाहिए आपको। ऐसा भी नहीं है कि पूरी जान लगा दो इसी में एकदम से, मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ही पढ़ना है, ऐसी भी नहीं, बात नहीं है। आपको मेनली लॉगरिदम पढ़ना है, ठीक है? लॉगरिदम पीछा ना छोड़ने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन में। लॉगरिदम फंक्शन हो गए, वेवी कर्व हो गया, आपका मॉड्यूलस हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एंड स्कोरिंग भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रैक्शनल इज लाइक ओके ओके, कुछ खास रोल नहीं है इसका, तो हल्के में मत लेना, एकदम बता दिया मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू। तो चलिए बच्चों, इसका डेफिनेशन देखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़े थे लास्ट क्लास में ना, कब हुआ था लास्ट क्लास आपका? सदियों पहले हमने पढ़ाई किया था, पिछले हफ्ते। तो सदियों पहले फ्राइडे। आप यस, इसी तरह लिखते थे ना स्क्वायर ब्रैकेट में, वो आपका ग्रेटेस्ट था। अब फ्रैक्शनल में क्या हुआ है कि आपका एक कर्ली ब्रैकेट और जुड़ गया है, ठीक है? ये आपका एक आ गया है, और एक फॉर्मूला निकल करके आ गया है हमारे पास। क्या? ये हो गया है आपका कर्ली ब्रैकेट x इज इक्वल्स टू x माइनस ब्रैकेट में आपका ये एक और x है। इनकी तरह x लिखने लगी मैं, देखो। चलो इसको तो मैंने थैंकफुली अलग लिखा है। अब यहाँ से आप एक और फॉर्मूला क्या बना सकते हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे x का फॉर्मूला बना करके दिखाओ, तो कैसे बनाओगे? आप बनाओगे x प्लस कर्ली ब्रैकेट में x, ठीक है? ये यस वाला मैम। फॉर्मूला, यस, इसका इन्वेंशन यहीं से हुआ है। ये आया तो भाई इसी में से है, मगर थोड़ा इसको ज्यादा याद रखना, क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है। अब डेफिनेशन तो हमने समझ लिया, डेफिनेशन में कुछ है ही नहीं, बताओ तो। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन तो वही होता है जिसको p अपॉन क्यू में हम लिखते हैं, ठीक है? और सपोज आपका 3/5 हो गया, तो इसको भी तो मैं फ्रैक्शन बोलूंगी। कब बोलूंगी? जब मैं इसका कोई डिवाइड करके एक वैल्यू निकालूंगी। तो कितना निकाल सकती हूँ मैं? कितना आएगा? 0.6 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा? अब लो डिवाइड करो आप लोग, 5 को 3 से, ऐसा अच्छा लगता है? 3 को अंदर रखोगे कि 5 को अंदर रखोगे? 0.3 को 0। तो 5 6 ही तो 30 होता है, 0.6 इज राइट, है कि नहीं? यस मैम। यस, ठीक है, चलो समझ गए, कोई बात नहीं। तो ये पॉइंट का मतलब भी ऑलरेडी फ्रैक्शन वैल्यू ही इसकी लिखी गई है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के ऐसे समझाती हूँ। अब हम लोग आते हैं अपने फॉर्मूले के फॉर्म में। इसमें करना क्या होता है, आप लोग समझ गए कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब मैंने एक और फ्रैक्शन आपका ले लिया, मैंने ले लिया 2.6, ठीक है? 2.6। अब उसका फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगी, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा जो है 2.6 माइनस, ये तो मेरा x हो जाएगा ना, इसको मैंने x सपोज कर लेना है।
तो x की जगह पे अगर मैं रखूं 2.6, तो फॉर्मूले में अप्लाई करूंगी तो कितना होगा मेरा 2.6 माइनस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का x है, इसको बोलते क्या है? इसको तो हमने पढ़ा है कि इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको तो यही बोला जाता है। तो अब आप बताइए कि 2.6 का GIF क्या होगा? अरे किन की मम्मी बात कर रही हैं, थोड़ा सा मतलब उनको कहिए कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, या फिर आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, दो में से एक काम कर लीजिए, तो थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा बाकी लोगों को। सो 2.6 का GIF क्या होगा बताइए प्लीज, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था आपने, GIF क्या होता है? 2 होगा, वेरी गुड, यस। उससे कम वाली वैल्यू लेंगे, लेस वाली, विच इज इक्वल्स टू, अब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने को बचेगा 0.6, और ये जो 0.6 है यही तो निकल गया ना हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देख लो मैं अंदर क्या लिखने वाली हूँ, फ्रैक्शनल, बताओ उतना बड़ा वर्ड आएगा उसमें, क्या ही हो गया है। सो अंदर लिखेंगे x, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट, इसको ऐसे थोड़ा डिजाइन बना देना कर्ली ब्रैकेट, मतलब समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल काफी नहीं है हमारे लिए, एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं आपका, क्या ले लूं मैं, माइनस में ले लेती हूँ, 1.1 ले लेती हूँ मैं, 1.1 अगर ले लिया तो इसका भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 1.1 माइनस 2, वेट वेट, ये माइनस 1.1 है हमारा, तो इसको मैं एज इट इज उतारती हूँ माइनस में। अब जो इसका GIF होगा वो भी माइनस में ही होगा, तो -2, यस, इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरा हो गया -1.1 प्लस 2, प्लस ही होगा ना, माइनस इंटू माइनस। अब इसको सॉल्व करके जरा बताइए तो कितना आता है, -1.1 प्लस 2 मैम 0.9, यस 0.9, 11 -2 ऐसे भी 9 होता है, तो एक पॉइंट लगा दो आगे, वैसे याद कर लो, 0.9 हो गया। तो अब हम लोग समझ गए, यही गलती हो जाती है हमसे, कैसी वाली गलती, माइनस का जब आता है तो अब ये थोड़ा दिमाग में नहीं आता है कि भाई माइनस में जो छोटा है वही बड़ा है, इसी को अपने दिमाग में लाना है हमेशा, बस, और कुछ प्लस नहीं है। यस, आगे स्लाइड में मैं बढ़ती हूँ, देखते हैं आगे, आगे स्लाइड है खाली ब्लैंक, तो इसको जरा फिल करते हैं खाली स्लाइड को, देखते हैं कि 4 का क्या होगा, 4 इज इक्वल्स टू, तो इसका तो x हो गया आपका 4 माइनस GIF कितना होगा भाई 4, विच इज इक्वल्स टू 0। अब 0, कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देते हैं ना, एग्जाम्पल भी हो गया। -4 का अगर मैं लूंगी तो क्या हो जाएगा, अगेन -4 माइनस ऑफ -4 विच इज इक्वल्स टू 0, 0, क्योंकि 4 का GIF तो 4 ही होता है आपका। ओके, सो चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं शायद अपने लिए कुछ हो। यस, आगे है हमारे लिए कुछ, डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ये तो बाय डेफिनेशन आपने देख लिया। अब इसका डोमेन जो होता है वो सिंपली R ही दिया हुआ है, मतलब कोई तो सेट होगा आपका बट वो R ही होगा, ठीक है, रियल वैल्यूज होंगे। रेंज आपका क्या है 0 1, अच्छा इसने हमको रेस्ट्रिक्शन दे दी है, यहाँ पे हमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि हमारा रेंज क्लोज्ड ब्रैकेट 0 मतलब 0 से स्टार्ट होगा, और ओपन ब्रैकेट 1 मतलब 1 पे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, तो इसने अप्रोक्स करके एक ओपन ब्रैकेट हमें दे दिया है, 0 और 1 के बीच में ही अधिकतर वैल्यूज आएंगी। और इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ बना के प्रूव भी कर लेते हैं कि वाकई ये जो बोल रहा है वो सही है क्या, देखते हैं इसको। अब वो जो बोल रहा है वो तो सही होगा ना, चलो देखो, इसको भी पता था कि आज मुझे सेट नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन का तैयार है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 एंड -4। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको याद होगा कि हमने ग्राफ बनाया था, अच्छे से बनाया था, और कैसे बनाया था, वैल्यूज हमारी बढ़ती जा रही थी, एक सीढ़ी जैसा बन गया था। अब फ्रैक्शनल पार्ट में कैसा ग्राफ बनेगा जो है,
मोस्टली हमको ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ हम लोग क्यों बनाते हैं, ग्राफ से तो हम लोग समझते हैं ना चीजों को। तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमारा ग्राफ तो कैसा बनेगा कि आपने अभी माइनस किया था ना, माइनस करके आपको क्या मिला था, सपोज 0.6 मिला था, ठीक है, 0.6 आपको मिला था। या फिर आप कैसे ग्राफ को आइडेंटिफाई करोगे, फॉर्मूले से। आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अब चलिए यहीं से निकालते हैं, फिर ग्राफ को समझा जाएगा, और क्या करेंगे, और तो कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। सो वैल्यूज उठाते हैं, क्या वैल्यू उठाओगे बोलो आप, x को कुछ भी एक चीज ले लो, 0.9 ही ले लेते हैं। अच्छा 1 पे मत जाओ ना सेजल, डायरेक्टली 1 पे मत कूदो आप, ओके मैम, तो थोड़ा आओ, 0.9 ले लो, चलो 0.9 माइनस GIF कितना होगा उसका, 0.नहीं, 0 GIF तो 0 0 होगा, उससे कम वाला होगा। तो GIF ma'am. 0 हुआ, और 0.9 मतलब कहीं ऊपर की तरफ ही जाएगा वो, तो यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है, 1 के एग्जैक्टली ऊपर नहीं आएगा, मगर ये 1 से थोड़ा पहले ही आएगा, देखो एकदम ऊपर नहीं मगर थोड़ा पहले है। अब आप क्या करो, 0.9 आपने ले लिया, अब 1 और 2 के बीच में कोई एक वैल्यू उठाओ, आप कोई भी वैल्यू ले लो। 0.5 1.5, ओके, 1.5 माइनस GIF ऑफ 1.5 इज 1, 1.5 माइनस 1 मतलब कितना बचा अपने पास, 0.5 0.5 अच्छा 0.5 आपके पास बचा, ठीक है, 0.9 0.5 मतलब ऊपर कहीं पर होगा, तो चलो ठीक है, इसका भी मैं, आपने क्या किया, 1 पे कुछ दिया तो आपको यहाँ पे कुछ मिला, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 1.9 लेकर देखो जरा, तो 1.9 माइनस 1 कितना होता है, अगेन 0.9 0.9 ठीक है। अब एक बार 2 और 3 के बीच में ले लो कुछ, 2.7 7 2.7 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा, 0.7। 0.7 ये 0.9 से भले ही थोड़ा कम हो, मगर 2 से तो ऊपर ही है, इस लाइन से तो ऊपर ही जाएगा ना, तो मतलब कि आपका ग्राफ कुछ हमेशा ऐसा ही बनेगा, है कि नहीं, सारे में तो ऐसा ही बनेगा। और मैं ऊपर गोला गोला क्यों कर रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि नीचे वाले को मैं क्लोज कर रही हूँ, ऊपर वाले को ओपन कर रही हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ आपको मैं बता दूं, क्योंकि नीचे वाले में तो मुझे पता है कि मैं एक एग्जैक्ट वैल्यू एंटर कर रही हूँ, बट ऊपर की क्या वैल्यूज आएंगी मुझे पता ही नहीं है वो, तो इसलिए मैंने क्लोज्ड सर्कल रख दिया। क्लोज्ड अक्सर तभी रखते हैं ना जब हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है। उसी तरीके से आपका इस तरफ में भी आएगा, माइनस का भी, माइनस को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप 0 अगेन कितना रखोगे, 0 और -1 पे, 0.9 तो वो 0.9 होगा या -0.9 होगा, कैसा होगा, -0.9 -0.9 माइनस ऑफ 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका, -0.9 -0.9 मतलब अगेन कहाँ पे आपका होगा, कुछ यहीं पे होगा, इधर ही आसपास होगा आपका, ठीक है, ऐसे ही कुछ बनेगा। फिर -2 और -1 के बीच में कुछ आप ले लो तो 2.4 2.4 अच्छा सेजल, अभी आपने रिप्लाई दिया था, एक बात बताओ मुझे, इसका GIF छोटा होना चाहिए ना, तो इसका GIF -1 नहीं होगा क्या, यस मैम -1 ही होगा, तो माइनस ऑफ -1 यानी कि आपका +1 हो जाएगा ये तो, माइनस ऑफ -1 तो +1 ही हो जाएगा ना, मैम तो -0.9 +1 कितना होता है, हाय भगवान कहाँ जाओगे, पॉइंट का भी प्लस माइनस कंफ्यूजिंग हो रहा है, ऐसे 1.9 0.1 10 - 9 1, इसने इसको कैरी दे दिया तो ये 0 हो गया, मतलब 0.1, मतलब 0.1 यही कहीं आसपास ही होगा, एनीवेज वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि वो ऊपर जाएगा। इसका भी अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये सारी वैल्यूज ऊपर की तरफ ही जाएंगे, इसलिए मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट नीचे और ओपन ऊपर रख दिया।
यहाँ पे तो पूरी खिचड़ी पका दी, यहाँ पे मैंने कम कम किया है बस। ग्राफ तो आपका ऐसा ही बनने वाला है। तो ये ऊपर वाले जो लाइंस होंगे इनको मैं सिंपली डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देती हूँ। यस, अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन क्या दूंगी, कुछ तो कंक्लूजन भी मुझे देना पड़ेगा। तो मैं क्या दूंगी, x बिलोंग्स टू, मेरा रेस्ट्रिक्शन मुझे याद है, क्लोज्ड ब्रैकेट 0,1 हो जाएगा ये, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा आपका। ओके, ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा। और क्या होगा भाई, और होगा x बिलोंग्स टू आपका क्लोज्ड ब्रैकेट 1,2, 2 मैंने ओपन ब्रैकेट डाल दिया है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अगर मैं करूंगी तो आपका 1 और 2 लिमिट लूंगी। ओके, अगर मैं x माइनस 1 करती हूँ तो वो तो ऑटोमेटिकली आ भी जाएगा। तो जस्ट मैंने 2 सेंटेंसेस यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। ओके फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जो है। यस, सो ये देखिए, ये इन्होंने एक रेडीमेड ग्राफ बनाया था, तो इन्हीं से इंस्पायर होकर के मैंने सोचा चलो मैं भी ऐसे ही वाला डिजाइन दे देती हूँ, है ना। इनका थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, कलरफुल है, समझ में तो हमें आ ही गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, यस, फ्रैक्शनल हमने पढ़ तो लिया, मगर अब उतना ही मजेदार होता है इसका क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं भाई। क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर एक्स। तो जब भी सॉल्व फॉर एक्स बोल रहा है मतलब इसको हमसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है, हम बस एक्स ही चाहता है हमसे कि कितना है बता दो। और एक चीज है कि हमारे पास ऑप्शंस है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन हमको आता है, वो भी एक बार कर लिया जाएगा। देखते हैं, पहले मैं लिख देती हूँ ये है क्या। ये है आपका 3x प्लस 2x, लेकिन ये है आपका कर्ली ब्रैकेट वाला x, तो ये कर्ली ब्रैकेट का 2x हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा आपका। अब क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे पता है कि मैं कुछ तो फॉर्मूला लगा सकती हूँ इधर में, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी और दूसरा कोई तरीका नहीं है मेरे पास इसको सॉल्व करने का। सो मैं क्या लिखूंगी, 2x, सॉरी 3x है ये, इसके बाद आता है आपका 2x। मैं ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाला x है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट वाला x है, उसको मैंने कुछ नहीं किया, उसको ऐसे ही लिख दिया। और मैं इस वाले x पे इसका फॉर्मूला अगर लगाऊंगी तो बच्चों इसका फॉर्मूला कितना लगा सकती हूँ, देन मैं लगा सकती हूँ 2 और एक आपका स्क्वायर ब्रैकेट का x प्लस कर्ली ब्रैकेट। यस, ये फॉर्मूला अगर मैं लगाती हूँ इक्वल्स टू 1, तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूँ इसको, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता दो आप लोग कि इसको तो अब हम लोग कैसे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये x अलग ये x अलग है, तो जब इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी आपका फंक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5, स्क्वायर ब्रैकेट में ये आपका x हो जाएगा, अपॉन में आएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये होता है तो यहाँ पे मुझे कुछ कंक्लूजन देना पड़ेगा अगेन। तो मैं क्या कंक्लूजन दूंगी इनको, इन्होंने तो मुझसे सॉल्व फॉर एक्स बोला था, तो एक्स को सॉल्व कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूं आगे, लेकिन आगे मुझे कुछ अपनी सूझबूझ से इनको सोल्यूशन देना पड़ेगा। ऑप्शंस देख लो, 3/4, 1/4, 2/3, 1/2। 1/4 मतलब अपॉन 4 का चांसेस ज्यादा बन रहा है, या तो 3/4 या तो 1/4। देखते हैं आता है कि नहीं है। पहली चीज मैं इसको क्या बोलूंगी, पहली चीज मैं बोलूंगी कि जो मेरा x है, x कैन बी 0, ठीक है। ये तो मुझे पहले ही पता चल चुका है कि ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझ लो, रेस्ट्रिक्शन समझ लो, कुछ भी समझ लो। x कैन बी 0 मतलब ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 होता है तो बच्चों आंसर कितना मिलेगा आपको, अगर x पे 0 रख दो तो कितना मिल जाएगा, 1/4। यस एब्सोल्युटली 1/4 ही मिलेगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिखूंगी देन कर्ली ब्रैकेट ऑफ x, ये देख लो ये ठीक से नहीं लिखाया है, सो मैं लिखूंगी कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है।
देन मैं क्या लिखूंगी, मैंने अभी 0 रख के ट्राई किया, इफ वी पुट 1,2 और -1, हमने 0 के लिए ट्राई किया, 1, 2, -1, -2 के लिए भी ट्राई करना पड़ेगा। अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा आपको? 4/4 1 अगर 1 पुट 4/4, करते हैं हाँ 1 आ 1 जाएगा, ठीक है। अगर 2 रखते हो तो कितना आएगा? 9/4 ओके, 9/4 आ जाएगा, मतलब बढ़ रहा है। -1 रखेंगे तो कितना आएगा? कुछ आएगा, लेकिन वो नंबर्स हमें मतलब चाहिए नहीं। जो भी वैल्यूज आएंगे आप कैलकुलेट कर लो, मैंने इससे ज्यादा मैम नंबर्स लिए। 6/4 कितने? 6/4 6/4 भी हमको नहीं चलेगा, वो सब तो हमें चाहिए ही नहीं ना। ठीक है, तो कुछ कुछ नंबर्स आएंगे, बट हमें उससे क्या कंक्लूजन मिलेगा? हमें ये कंक्लूजन मिलेगा कि देयरफॉर इफ वी पुट, आपने ये लिख दिया तो इसके बाद आप लिख दो, वी कैन से, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x हमारा डज नॉट बिलोंग टू कितना, 0,1। ठीक है, क्योंकि देखो 0 पे रखे हैं तो 1/4 आया है, मगर वही आपने 1 रखा, 2 रखा, -1 रखा, -2 रखा, तो आपको अलग अलग वैल्यूज निकल कर आए। मतलब ये रेस्ट्रिक्शन को ही बिलोंग करेगा, ऐसी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है। तो भाई पहले ही इसको बोल के साइड हो जा रहा है कि देखो मैं बिलोंग नहीं करता, इसको एक्स बोल रहा है मैं इसको बिलोंग नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि ये लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं, ये अपनी ही मर्जी चला रहे हैं। तो ये हट गया। अब अगर ये रास्ते से हट गया तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, यही वाला हम लोग कंसिडर करेंगे। उसका भी एक रीजन है, वो क्या है मैं बताती हूँ। x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पहले मैं लिख देती हूँ, x प्लस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। तो ये आपका कितना हो गया, x तो आपने 0 पुट किया था, 0 प्लस आपको आंसर मिला था 1/4, विच इज इक्वल्स टू आपका 1/4 हो जाएगा। तो फाइनल एक्स आपको इतना ही मिला। आप सोचोगे कि हम तो यहाँ पे भी रुक सकते थे, यहाँ पे भी हमको मिल ही गया था। आप रुक सकते थे, मगर आप उसको प्रूफ कैसे देते कि मेरा 1 पे नहीं हो रहा है, 2 पे नहीं हो रहा है, -1 पे नहीं हो रहा है? आपको उसको 3-4 वैल्यूज का प्रूफ देना पड़ता है, उसके बाद ही आप करते हैं। अब मैं क्या अपना कंक्लूजन यहाँ से दे सकती हूँ, 1/4 मेरा आंसर भी है, 3/4 कहीं से भी मुझे मिला नहीं। अगर मिलता तो सोचते, मिला ही नहीं तो क्या सोचना है। इसको भी हटाओ, ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, ये भी नहीं हुआ, तो ये हमारा आंसर है। एक्स के लिए हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, रीजन यही है हमारे पास कि हमने 0 से रखना स्टार्ट किया, तो 0 पे हमको मिल गया, 1, 2, -1, -3 पे हमको नहीं मिला। समझे बच्चे ये क्वेश्चन कैसा है? यस मैम। यस मैम। यस, एंड आई होप कि किसी को कंफ्यूजन हुआ भी ना होगा, इसमें बहुत इजी था, बस सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट का। अच्छा ये तो आंसर है ना। सो क्वेश्चन 2, अब क्वेश्चन 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन 2 कहता है फॉलोइंग इक्वेशन हैज x इज इक्वल्स टू 4 कर्ली ब्रैकेट ऑफ x माइनस आपका स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, यानी कि कर्ली स्क्वायर में बोलती हूँ, ये है GIF और ये है एफ FPF, FPF और ये है GIF। कोड वर्ड से अब हमको बोलना पड़ेगा। तो फॉलोइंग इक्वेशन हैज दिस एंड 4 आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन, 2 नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन। मतलब कि क्या ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है हमारे रेस्ट्रिक्शन को, या फिर 2 ऐसा सॉल्यूशन है जो सेटिस्फाई करता है, या फिर एक है और एक नॉन इंटीग्रल है जो सेटिस्फाई करता है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए भी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कैसे इसको करूंगी, x इज इक्वल्स टू 4 एंड देन आपका हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में x माइनस ये हो जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट में x। मैंने ही नाम दिया था FPF GIF पर मैं ही भूल गई बोलना, आप लोग बोल दीजिएगा। सो इसको मैंने क्या लिख देना है अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला मतलब। तो फॉर्मूला में मैं लिखूंगी x प्लस आपका ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट ऑफ x विच इज इक्वल्स टू ये होगा 4 कर्ली ब्रैकेट ऑफ x माइनस ये हो जाएगा
ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना कितना 2x यहाँ से हो जाएगा, सॉल्व करोगे पूरा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3 कर्ली ब्रैकेट में x। यहाँ तक तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे वैल्यूज रख के देखने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी मैं एक टेबल जैसा बना लूंगी। 2x इक्वल्स टू 3x मैंने लिखा है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग x है, तो यहाँ से आप अब एक फाइनल x का अपना निकाल लो। तो आपका FPF कितना निकलेगा यहाँ पे 2/3, और ये कितना होगा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x यानी कि GIF ऑफ x। अब वैल्यूज रखेंगे हम लोग। तो टेबल बनाने के लिए भी आज मुझे वो मिल ही नहीं रहा है जिससे, अरे मिल गया मिल गया मिल गया, चलो वाह, बहुत देर के बाद आया है। ऐसे मैं क्लिक कर रही थी तो हो भी नहीं रहा था इतनी देर से। चलो फाइनली टेबल छोटा सा बनाते हैं हम लोग। सो यहाँ पे 3 चीजें मैं लिख दूंगी, क्या क्या लिखूंगी भाई। पहला में लिखूंगी आपका GIF, दूसरा में लिखूंगी FPF, एंड तीसरा क्या लिख दूंगी मैं, जो मेरा फॉर्मूला है यानी कि x इज इक्वल्स टू, एक तो है आपका GIF प्लस एक क्या है FPF। ठीक है, सो स्टार्टिंग करेंगे 0 से और 1 से। तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, क्वेश्चन जो आपने सॉल्यूशन निकाला ना, FPF इज इक्वल्स टू 2/3 GIF, उस पे रख के आप देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं 1 रखती हूँ तो क्या मिलेगा बच्चों, 2/3। रख के ओके 2/3, और ये कितना मिलेगा, ये कितना मिल जाएगा, एलसीएम ले लो ना, 5/3 नहीं मिल जाएगा क्या, यहाँ पे आपको 5/3 मिल जाएगा, प्लस कर रहे हो ना, तो प्लस लेकर के करोगे तो 5/3 हो जाएगा ये। ठीक है, 2/3 प्लस कितना 1, 5/3। तो अगर आपको ये वैल्यूज मिलते हैं तो मैं फाइनल कंक्लूजन अपना क्या दे सकती हूँ, क्या दे सकती हूँ, 4 ऑप्शंस थे मेरे पास, मैं 0 और 1 से मैं आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस तो मुझे उतना ही करने को बोलता है, अपनी मर्जी से मैं यहाँ पे 2, 3 नहीं ले सकती, रेस्ट्रिक्शंस की बात आती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, अभी आप लोग मुझे बताओगे। सन्नाटा क्यों है, सन्नाटा छोड़िए, कुछ तो बताइए, आपको क्या आइडिया लग रहा है। क्वेश्चंस करने का यही मतलब है कि थोड़ा आप लोग भी पार्टिसिपेट कर लीजिए। सब है मीटिंग में, मीटिंग कैंसिल तो नहीं हो गई, मेरी क्लास चल रही है ना। हाँ, क्लास तो अच्छी चल रही है। कशिश हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके, बताइए बताइए, सेजल दीक्षा बताइए प्लीज। स्क्रीन दिख रही है सबको, Yes, ma'am. तो आंसर बताइए ना, आंसर बताइए, हैंड रेज भी कर दिया आप लोगों ने। इसका आंसर होगा 1 इंटीग्रल एंड 1 नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, 0 और 5/3 आया है ना, तो इसका वही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और कुछ लिखना नहीं है आपको वहां पे, फाइनल कंक्लूजन में कुछ भी नहीं आएगा, बस हमने टेबल बना के चेक कर लिया है। यस, सो इसका आंसर बी हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखते हैं, ये हमसे क्या कह रहा है। इसने भी हमको एक इक्वेशन दे दिया है और उसे सॉल्व करना है। सो y इज इक्वल्स टू आपका क्या है, ये है x, और GIF ऑफ x है ये। सो 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 2, और ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस 4, ये हो जाएगा। और आपको क्या फाइंड आउट करना है,
x प्लस वाई आपका प्लस वाई। है। यस, ये आप निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई आप x प्लस वाई कैसे निकालोगे? इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। क्या किया जाएगा? कुछ x प्लस वाई के फॉर्म में दिख रहा है, जो दिया है बस उसको सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी आपका 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। पूरा का पूरा y तो यही है मेरा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, फाइनल यहाँ पर फॉर्मूला लगा देती हूँ। सो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x प्लस में ये मेरा कितना हो जाएगा 2 विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। इसको इसके संग भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके संग भी कर दिया। 2x प्लस 8। हाँ ठीक है, 2x प्लस 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू। हो सकता था कि मैं 4 ही लिख देती, तो चलो अच्छी बात है। फिर क्या हो जाएगा, अब क्या करूंगी मैं, 3x 2x तो 1 हो जाएंगे ना। अगर ये 1 होते हैं तो मेरे पास कितना बचेगा, ये बचेगा x इज इक्वल टू ये बचेगा 6। x इज इक्वल टू 6 का क्या करना है ये बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी और कुछ बाकी है अपने पास, x प्लस वाई निकालना है। तो y मिलेगा तभी तो x प्लस वाई निकालेंगे, तो y निकालने की ओर कदम बढ़ाए अपना। Therefore मैं क्या लिख सकती हूँ आपका, मैं लिखूंगी y इज इक्वल टू, ये तो है मेरा सीधा सीधा सा 3x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू आपका 20 आएगा 20। यस, सो ये हो गया आपका 20। ठीक है, y भी मिल गया, x भी मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए जगह ही नहीं है, चलो यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे बहुत जगह है अपने पास। चलो ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे नाउ आपका ये हो गया x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 6 प्लस 20 26। 26 विच इज इक्वल्स टू 26 हो जाएगा आपका। यस, और इसके जो ऑप्शंस दिए थे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज ही दिए थे, जैसे कि 31 54 29 26 ऑफ कोर्स दिया था, क्योंकि आंसर है तो दिया ही है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, जो इन्होंने पूछा था वो भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो गए। इस चैप्टर में बहुत कुछ था नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते भी नहीं है। बट फिर मैंने सोचा कि जो अपना मेन फोकस है उसको करते हैं ना, हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जितना होता है क्लास में। यस, सो ये है हमारा, क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा ये। इसके लिए कितनी जगह है हमारे पास, बहुत सारी जगह है। क्वेश्चन पढ़िए सारे बच्चे जो है, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद करते हैं। लेट t डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू t। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है और लेस देन इक्वल टू t भी है, कंडीशन को याद रखना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनइक्वालिटी आ रहा है। ठीक है, जब इसने ग्रेटेस्ट और लार्जर की बात कर दी तो इनइक्वालिटी आ गया। देन द इक्वेशन इन x, इस इक्वेशन का कितना सोल्यूशन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि मेरा जो t है, मुझे t को कहीं ना कहीं से लाना ही पड़ेगा, एज्यूम करके, सपोज करके, या फिर लेट, कुछ तो करना पड़ेगा। सो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगी बच्चों, सबसे पहले तो मेरा इक्वेशन जो कि मेरा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा हो गया। फिर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ आराम से, जैसे भी मुझे आता है। तो मुझे क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, प्लस इसको अगेन मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ ना, अब इसके आगे मैं क्या ही करूंगी, कुछ कर नहीं सकती हूँ, मगर ये मुझे कुछ फैक्टराइज जैसा लग रहा है, राइट, फैक्टराइज करने जैसा लग रहा है ये मुझे। यस मैम। यस हाँ, मैम। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ लग रहा है यहाँ पे, कुछ कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी
ऐसा लग रहा है कि पहले क्वेश्चन किया है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। कब किया था मैम? कर चुकी हो ये क्वेश्चन, किया था ना? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा बताओ नेक्स्ट स्टेप, मेरा अगला कदम क्या होगा, बताइए मेरा अगला कदम क्या होगा। कर ही चुके हो तो बता दो ना, अगला कदम क्या लूंगी मैं? हम ब्रैकेट्स हटा देंगे 2x² + 2x - 3। ब्रैकेट हटा के क्या ही कर लोगे? ब्रैकेट हटा के क्या फॉर्मूला लगाओगे वहां पे? फॉर्मूला लगा के फैक्टराइज कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यस फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ध्यान देना है। फ्रैक्शनल पार्ट तो है नहीं इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, जेई का क्वेश्चन है। फैक्टराइज करते हुए आगे बढ़िए आप लोग। वो भी फैक्टराइज कोई ऐसी वैसी फैक्टराइज नहीं होगा, उसको पूरी इज्जत देकर करनी पड़ेगी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा लेट x इज इक्वल्स टू t, ठीक है। जब आप ऐसा कर लोगे, t तो हमको क्वेश्चन ने बोला है, तो आप चाहो या ना चाहो आपको t लेना ही पड़ेगा। अगर आप t लेते हो तो देन क्या कर सकते हो, x² यानी कि t² माइनस क्या हो जाएगा 2t t - 3 = 0। फिर यहाँ से फैक्टराइज करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास, बता मैम ये दीजिए। -2t कैसे आया? मैम ये मुझे भी प्लस 2t, ओके प्लस 2t, ठीक है चलिए प्लस 2t हो गया आपका। जो क्वेश्चन होगा वही होगा, इसलिए मैंने बोला मुझे भी नहीं पता, तो क्वेश्चन में अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब बताइए फैक्टराइज करके 3 × 1 = 3 ले सकती हूँ मैं। अगर मैं लेती हूँ 3 × 1 = 3 तो t + 3 एंड t - 1 ये मैं ले लूंगी विच इज इक्वल टू 0। सो t कितना होगा मेरा, t होगा -3 और 1 1। ये तो मेरे को दो मिल गए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स एक तरह के, ठीक है। और आंसर ने हमसे बहुत सारी चीजें मांगी है, बोल रहा है कि एक से ज्यादा सोल्यूशन है तो भी बता दो, एक भी नहीं है तो भी बता दो, एक है तो भी बता दो। चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, when x इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं 1 रखती हूँ x को, मुझे क्या क्या वैल्यूज मिल सकते हैं। मेरा x देन पता है क्या बिलोंग करेगा, मेरा x बिलोंग करेगा 1 तो करेगा ही करेगा, 2 से मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि 2 के बाद बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी मेरे को, ठीक है। 1 तो मिलेगा ही, 2 के बाद बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। और अगर मैंने x को -3 ले लिया तो पता है मुझे क्या मिलेगा, फिर मुझे मिलेगा x बिलोंग्स टू, आप ही लोग बता दो क्या मिलेगा। अभी आपको बताना ही पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी, जब तक बताओगे नहीं मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगी। बताओ, ये ऑलरेडी हो चुका है क्लास, अब पीडीएफ मत देखना जाके पीछे, यहीं पे बताओ। बताइए, देखिए पेन भी हाथ में पकड़ लिया है मैंने। कितनी देर तक रहेगी ये खामोशी, अगर कोई स्टेप नहीं समझ आया तो पूछ भी सकते हो। मैंने 0 से -4 0 से -4, इतना तगड़ा आंसर कैसे भाई, 0 से -4 कैसे बोला आपने ये? मैम ये जो t + 1 और t - 1 आया था, इसमें t की वैल्यू -3 फिल करके लिखी पूरे, इसमें एक में 0 आया, एक में -4। ओके, तो क्या 1 फिल करने से भी वो आता है जो मैंने लिखा है? नो मैम। फिर मैंने तो 1 2 लिखा है, तो 1 2 कहाँ से लिखा, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, बस मुझे पसंद है नंबर इसलिए। मतलब आपको ये समझ नहीं आया कि 1 2 मैंने कैसे लिखा है? नो मैम। किसी को समझ में आया पूरे क्लास में कि 1 2 कैसे लिखा गया है, तो प्लीज मुझे बता दें। समझ में भी नहीं आया और पूछते भी नहीं हो तो कैसे होगा बच्चों? आप ही बताओ, क्या मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ कि मतलब क्या ये मुझे जेई के एग्जाम में बैठना है? मुझे नहीं बैठना है, मैं बहुत पार हो चुकी हूँ वहां से। आप लोग जो जेई लिखने वाले हो ना, मैंने अपने टाइम में AIEEE लिखा था और उसमें बहुत अच्छे तो नहीं मगर पास तो मैं हो गई थी।
कॉलेज अलॉटमेंट भी हुआ था, वो भी गवर्नमेंट का, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग लाइन पसंद नहीं था, वो बात अलग थी। अब आप बताइए, अगर आप ऐसे करोगे कि पूछोगे ही नहीं और बस हाँ मैम ने पढ़ा दिया बस चलो, ऐसे कोई मतलब नहीं बनता है। पूछा करो, अगर ना समझ में आए। चलो मैं आपको बता देती हूँ, इसको तो -3 रखना, इसको मिटना है, देख लो आप। मुझे लगा समझ रहे हो, पिछली क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग ये, तो देख लीजिए। अब तो मेरे को एक सरप्राइज मिल रहा है, मतलब मैं 1-2 क्लास छोड़ के अगर सेम क्वेश्चन को रिपीट करवा दूं तो भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा देखो, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि इसको याद रखना है। टी जो होगा मेरा ना, वो या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, ठीक है। ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, किससे पता नहीं, किससे, हम लोग को क्या पता किससे, वो जो भी नंबर होगा एक्स होगा, एक्स से तो ग्रेटर ही होगा ये। तो जब मैंने यहाँ पे आपका 1 लिया था तो मैंने इसलिए वैल्यू लिखी 1 और 1 से ग्रेटर 2 लिख दिया, और 2 में क्लोज सॉरी ओपन ब्रैकेट डाल दिया कि 2 के बाद जो भी वैल्यूज आएंगे इसके संग आ जाएंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट स्टार्ट तो 1 से होगा, क्यों? क्योंकि ये तो मेरा कह रहा है कि जो मेरा टी है वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो इक्वल मतलब तो 1 आएगा और ग्रेटर मतलब 1 से बड़ा आएगा, तो 1 से बड़ा आप जंप करके 3 भी नहीं ले सकते, 2 बोलेगा मैं कहाँ गया फिर, तो इसलिए मैंने 2 पे ओपन लगा दिया। सब समझे ये वाला स्टेप? यस यस, ठीक है। अब जब मैंने -3 लिया है तो -3 तो मैं ऐसे ही रखूंगी, फिर मैं -2 पे ओपन ब्रैकेट लगा दूंगी कि -4 भी आ जाए, जो भी आना है उसको आ जाए, 0 तो नहीं आएगा क्योंकि 0 इज अ पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में नहीं चल सकते हैं, दुश्मनी है उनकी। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन समझे आप लोग? यस मैम। ठीक है, यस मैम। होपफुली आप लोग समझ गए हैं, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी, बहुत नहीं कराऊंगी। मैंने अब से डिसाइड कर लिया है कि मैं आपको 6 ही क्वेश्चन कराऊं, मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं आपको 10 कराऊं, बट वो 6 के 6 आपको समझा के कराऊंगी, ये मैंने डिसाइड कर लिया। बहुत कराने का कोई मतलब नहीं बन रहा है अभी। फिर बात आ जाती है पता है क्या, कि प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस कहाँ से होगा बच्चों का? अच्छा, तो ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन की बात थी, तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ये भी तो बताइए। चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है? पढ़ के बताइए। हम इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बोल तो दिया आपने, बट ये क्यों बोला मैनी सॉल्यूशंस, मतलब क्यों? जैसे 1 ओपन ब्रैकेट तो मैम जितने मर्जी आने उतने आ सकते हैं उसमें। वेरी गुड, चलिए कुछ कुछ पॉइंट आप लोग पकड़ रहे हो, तगड़ा पकड़ रहे हो, ठीक है, तगड़ा ही पकड़ते रहो, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सॉल्यूशन इसका देख लीजिए भाई, ये तो मेरे को लग रहा था लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। जब भी यूनियन इंटरसेक्शन आता है मतलब क्या, कुछ वेवी कर्व टाइप का सॉल्व होगा, पहले दिमाग में ये बैठा लो आप। सबसे पहले ऑप्शन देख लो। अब हाँ, एक और चीज है कि जेई में तो आपको सारे के ऑप्शन मिलेंगे, बट मैं क्लास में कभी कभी बिना ऑप्शन के भी क्वेश्चन करवाने की आदत डालती हूँ कि हर वक्त ऑप्शन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, जहाँ है वहाँ फायदा उठा लेंगे। अब ये बताओ, इसमें कोई तो खास बात रही होगी कि 2019 में भी आया है, 2003 में भी आया था, बहुत सालों के बाद रिपीट हुआ है। देखते हैं इसको। So fx is equals to 1/4 minus x square plus log x cube minus x, ये हो गया आपका to the base 10, ये हो गया, ठीक है, इसका बेस 10 हो जाएगा। हालांकि इससे हमको कोई लेना देना, बेस 10 हो चाहे 1000 हो, हमें क्या, इसको तो हमको हटा ही देना है, दूर भगा देना है, ठीक है। सो इसको देखते हैं। और एक चीज क्या है कि क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्वेश्चन पढ़ा आपने, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। डोमेन मतलब कि डोमेन तो फर्स्ट सेट को ही बोलते हैं और सेकंड सेट को को डोमेन या रेंज बोलते हैं, यहाँ पे तो रेंज ही बोला जाएगा। डोमेन बोलते हैं मतलब कि मैं इसको लेके सॉल्व करूंगी, तो 1 तो ऐसे भी हटा दो, नीचे वाले फंक्शन को लेकर सॉल्व करेंगे अगर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू +-2, रूट में जाएगा तो लिख सकती हूँ ना।
यस मैम। हाँ यस मैम। यस, प्लस और माइनस दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है, 2 हो जाएगा। बट मैं क्या बोलूंगी कि नॉट इक्वल टू 2, ये मेरा 2 के इक्वल होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मुझे रेस्ट्रिक्शन भी अलाउ नहीं करता, पहली चीज। और एक चीज क्या है कि प्लस और माइनस साथ में मुझे जमता नहीं, प्लस और माइनस साथ में नहीं ले सकते, वो भी हमें अलाउ नहीं करेगा, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख दिया है। ठीक, इसका अला भला मैंने कर दिया, इसका भी देखते हैं। लॉग है तो मतलब आपको इसी को सॉल्व करना है, log 10 को हटा दो, आप इसको सॉल्व करो बेसिकली। तो अगर आप एक्स क्यूब माइनस एक्स को सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन ही 0 होगा, ये पॉजिटिव फंक्शन है इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी चीज है इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करने का, कि आंसर देख लो, आपको कुछ वेवी कर्व टाइप में लाना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी लगाओगे तभी आएगा। फिर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन मैं क्या बोल सकती हूँ, उसको सॉल्व करूंगी तो मैं बोल सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, एंड एक्स को मैंने कॉमन निकाल लिया। अगर इतना कर लिया मैंने तो फिर मैं क्या बोलूंगी, एक्स माइनस 1 एंड देन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये भी हो जाएगा मेरा अभी। ओके फाइन, ठीक है, ये टाटा बाय बाय हो गया। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, क्रिटिकल। मैम ये x+1 कहाँ से आया? मैं नहीं बता सकती कहाँ से आया, अब मैं यही बताऊं आपको कहाँ से आया x+1, मतलब आप ही सोचो कहाँ से आया, 2 मिनट सोचो फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सोचो x-1 कहाँ से आया, ये भी सोचो आप, प्लीज बताइए। पता नहीं आप क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आया। स्क्वायर मैम, x2 का होमवर्क बता दिए। और क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था, क्या उनको अब समझ में आया कि कहाँ से आया x+1? नो मैम। ये क्या है जो मैंने लिखा है, उसको पढ़ के बताइए, क्या लिखा है मैंने। हाँ, एक्स पे स्क्वायर है तो 1 पे भी स्क्वायर आ सकता है क्या? यस एक्स का, हाँ, 1 पे स्क्वायर आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर में लिख सकती हूँ आपके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो वहां से मेरा x+1 नहीं आ सकता क्या? यस मैम, आ गया समझ। कैसे आ सकता है, बताइए मुझे कैसे आएगा। मैम इसका फॉर्मूला होता है x+1 और x-1। हाँ, अब आप समझे। यस मैम। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से तो क्रिटिकल पॉइंट्स ही मिलेंगे हमें, वो तो सबको समझ में आता है क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। अब देखते हैं जरा क्या करना है मुझे। यहाँ पे एक तो जीरो मिल गया, और एक क्या मिल गया भाई, 1 मिल गया, और एक क्या मिल गया भाई, प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस हो गया। तो क्या क्या मेरे लॉक हो जाएंगे, मतलब ये प्लस वाला इधर चला जाएगा, ये प्लस वाला, मुझे प्लस वाले से मतलब है, तो ये प्लस वाले, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, हाँ, x इज नॉट इक्वल टू 2, यस, वो भी तो है, x 2 के इक्वल तो होना भी नहीं चाहिए, और वैसे भी इंटरसेक्शन में लोगे तो ये 2 के इक्वल होगा भी नहीं, उसको हटाना ही पड़ेगा हमें। अब लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, बात वो आती है। ये तो मेरा हो गया इन्फिनिटी, और ये कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये पता है 2 के इक्वल नहीं होगा, मगर 2 भी तो होगा ना, पॉइंट तो लिखना पड़ेगा, भले ही नहीं होगा, इधर पे भी -2 तो होगा ही होगा, भले इग्नोर करो। मैं इसको आंसर में फाइनल कैसे लिखूंगी, x बिलोंग्स टू, मैं लिख सकती हूँ -1, 0, सारे मेरे ओपन ब्रैकेट में होंगे, क्योंकि कहीं पे भी क्लोज्ड कुछ है नहीं। ये भी इसके नीचे इक्वल टू भी नहीं है कि मैं यहाँ पे गोले को भर दूं, तो गोला ओपन रहेगा, यानी कि ब्रैकेट ओपन। और यूनियन में मैं कैसे लिख सकती हूँ आपका 1, 2 प्लस वाला ये, अब उसके यूनियन में मैं कैसे लिख सकती हूँ 2, इन्फिनिटी, यही मेरा आंसर होगा। -2 को नहीं लेंगे क्योंकि प्लस वाले से ओनली मतलब है हमें। तो ऐसा मेरा कोई आंसर है जो मैंने लिखा है, क्या वो कहीं पे दिख रहा है आपको ऐसा कुछ?
कोई ऑप्शन दिख रहा है जो मैंने लिखा है? ऑप्शन सी। मैम सी। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा जेईई मेन का क्वेश्चन है 2014 का। हालांकि ये क्वेश्चन मतलब कि देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है जल्दी, जेईई में रिपीट नहीं होता, बट एक बार इसको सॉल्व करने में कुछ जाता नहीं है। 2014 का आया हुआ है। क्या कह रहा है ये हमसे? Fn इज इक्वल्स टू, ये है 1/3 प्लस 3n/100, और ये क्या है? n। ठीक है, n तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, वो डिनोट करता है। और ये आपका सिग्मा में दिया हुआ है। सिग्मा में लिमिट कितनी है? n इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे 56। ठीक है, ये आपकी लिमिट है। और Fn ये आपका हो गया है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? कैसे करोगे? हमें इतना पता है कि जो भी लेंगे वो 1 to 56 के बीच में ही होना चाहिए। मतलब आपका F1 n की जगह पे 1 हो गया, या फिर F2 हो गया, या फिर F3 हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा। मगर रुकेगा कहाँ पे? वो रुकेगा F56 पे। तो मैं क्या करूंगी? एक बार 1 रखूंगी, एक बार 2 रखूंगी, एक बार 3 रखूंगी, और 56 की अगर नौबत आई तो वो भी रखूंगी, नहीं आई तो छोड़ दूंगी। चलो इतना तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व अगर मैं करती हूँ तो n इज इक्वल टू 1 को लेके मतलब 1/3 प्लस 3n/100 इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू मेरा कितना होगा? 3n/100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3। सो n इज इक्वल टू 200/9 ये हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू ये कितना होगा? 22 पॉइंट समथिंग में आएगा आपका ये। मेरे को कोई मतलब नहीं पॉइंट में कितना भी आए, मुझे एग्जैक्ट डिवीजन चाहिए ही नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि 22 पॉइंट में कुछ आएगा, उसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगी, 23 ले लूंगी। फिर n2 के लिए अगर मैं करती हूँ तो 1/3 प्लस 3/100 इज इक्वल टू 2। सो ये हो जाएगा 3/100 इज इक्वल टू 5/3। सो ये हो जाएगा आपका 500/9। सो n हो जाएगा आपका 55 पॉइंट समथिंग होगा, कोई मतलब नहीं मुझे कितना भी हो, 56 राउंड ऑफ कर दूंगी मैं। ठीक है, ये हो गया। हम लोग एक चीज क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम लोग देख करके रुक गए हैं, है ना, क्योंकि ना इतना टाइम होता है ना इतनी शक्ति होती है। तो जब आपने n1 लिया और n2 लिया तो आपको मिल ही गया ना 56। अब n3 लेने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? हमें तो लिमिट मिल गया है। मान लो मैं n3 ले भी लेती हूँ तो वो मुझे 60 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और ये आपका लिमिट को क्या करेगा? एक्सीड कर देगा। तो एनीवेज मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों मिल गए हैं मुझे अगर, तो n1 और 2 पे जब मुझे कुछ मिल गया है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ फाइनली कि मेरा ये जो F1 था उस पे मुझे कितना मिला था? 23, विच इज इक्वल टू 1 into 23। और एक क्या बोल सकती हूँ मैं कि मेरा F55, 2 पे मुझे 55 मिला था, विच इज इक्वल टू 1 into 55, या तो 56 कर लो, राउंड ऑफ कर लो, 56 कर लो। ठीक है, इसके बीच में बहुत कुछ आ जाएगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब किससे है? एक और लिख देती हूँ, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 56 तक जाएगा। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, वैसा ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। 1 into 24 इतना भी मैंने कर लिया, और मुझे क्या पता है? n इज इक्वल्स टू मेरा 1, 2, 22 पॉइंट समथिंग पे है। फिर मुझे एक और n कितना मिल गया? मुझे कितना मिल गया? 23, 24, टिल 55, और n बिलोंग्स टू मेरा कितना है? 56। अब देख लो n2 इधर ही हो गया है। तो मैं एक और चीज क्या बोल सकती हूँ यहाँ पर? कुछ नहीं बोल सकती। अब मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है क्लास 10th में। क्लास 10th में आपने एपी पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ एपी का फॉर्मूला किसी को याद है? n into 2a plus n minus 1 into d.
ओके डी। एन तो मेरा कितना है भाई, मेरे को लग रहा है 56/2 है। एन 56 ही है, तो अगर ये 56/2 है, ठीक है, उससे पहले मुझे एक और चीज क्या करना था, F56 इज इक्वल्स टू 2 into 56 विच इज इक्वल्स टू 112, ठीक है, मुझे 112 भी रख करके करना था। अगर मैं 112 रख के करती हूँ, करना तो इसको पड़ेगा ना, क्योंकि आपको 2 पे 56 मिल रहा था। आप यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल करके, जो भी वैल्यूज है, डी याद रखना, कॉमन डिफरेंस आपका 1 हो जाएगा। 23 to 24 1 ही होता है कॉमन डिफरेंस, आप एक एक नंबर ही आगे बढ़ रहे हो। सारे वैल्यूज को रख करके आपको आंसर कितना मिलेगा पता है, 1399। ये आपको आंसर मिलेगा और मिलना ही चाहिए। आप इसको ट्राई करना जरूर और मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास में, जब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें रिकॉल में मैं इसको लेकर आऊंगी, इस क्वेश्चन को, और पूछा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा आपस में कि हमने क्या किया इसका, ठीक है मैम। अरे रुक जाइए बच्चों, मैं भी आपसे बातें करते करते यहाँ आ गई, बताइए, रुक जाइए, ठीक है। यस सर, सो कंक्लूजन तो हमारा हो चुका है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज क्या, स्टडीड, ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब उसके बाद एक होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क जरूर ट्राई कर लेना, ट्राई करके देखना, बहुत ही आसान सा होमवर्क है। और ये क्वेश्चन आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, आईआईटी का टैग नहीं दिया, डरने के लिए, डरने की जरूरत नहीं। थैंक यू फॉर द सेशन बच्चों, बड़ा वाला थैंक यू आज मैंने शो कर दिया यहाँ पे। हमेशा हम लोग भाग जाते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास जो कि कल ही होने वाली है हमारी, इंटरेस्टिंगली। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय 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 मैम। बाय, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।